नाजरीन, मैं हूँ फातिमा खातून, डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, और आप देख रहे हैं एमसीजे के डिजिटल प्लेटफॉर्म मानू का ख़ास प्रोग्राम तख्लीक और फ़िक्र का सफ़र। इस प्रोग्राम में मैं आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक अजीम साइंटिस्ट हरगोबिंद खुराना के बारे में, जिन्होंने साइंस और जेनेटिक्स के फील्ड में बहुत बड़े खदमात अंजाम दी है। गोविंद जी को नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 1968 में दिया गया। उनको यह अवार्ड्स जेनेटिक्स कोड पर रिसर्च के लिए मिला है। उन्होंने अपनी रिसर्च में यह समझाया है कि डीएनए और आरएनए सेल्स को कैसे सिग्नल देते हैं जिससे प्रोटीन्स बनते हैं। उनकी डिस्कवरी की वजह से साइंटिस्ट को जीन्स के काम करने का तरीका समझाने में मदद मिली है। इसी रिसर्च की वजह से जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी में आगे चलकर बहुत तरक्की हुई। हरगोबिंद खुराना की पैदाइश 9 जनवरी 1922 को रायपुर में हुआ था। उनके वालिद का नाम गणपत राय खुराना था, जो एक पटवारी थे, और उनकी माँ का नाम कृष्ण देवी था। उनका परिवार ज़्यादा अमीर नहीं था, लेकिन उनके वालिद ने बच्चों की तालीम पर बहुत ज़ोर दिया। इसी वजह से हरगोबिंद खुराना ने बचपन से ही पढ़ाई में दिलचस्पी दिखाई और आगे चलकर एक बड़े साइंटिस्ट बने। अगर उनकी तालीम की बात करें तो उन्होंने अपनी स्कूल की तालीम पंजाब में हासिल की। उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से बीएससी की डिग्री हासिल की और फिर वहीं से एमएससी भी किया। उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें स्कॉलरशिप मिली और वो यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल चले गए। वहाँ से उन्होंने पीएचडी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट की। इसके बाद उन्होंने स्विट्जरलैंड और कनाडा में रिसर्च का काम किया और बाद में यूनाइटेड स्टेट में साइंटिस्ट के तौर पर काम करने लगे। हरगोबिंद खुराना की रिसर्च ज़्यादातर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स के फील्ड में थी। उन्होंने जेनेटिक्स कोड को समझाने में और आर्टिफिशियल जीन बनाने पर भी काम किया। उनकी रिसर्च ने साइंस की दुनिया में एक नया रास्ता खोला। आज जो बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उनमें उनकी रिसर्च का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है। उनको अपनी ज़िंदगी में कई अवार्ड्स और अचीवमेंट्स मिले हैं। सबसे बड़ा अवार्ड्स 1968 को नोबेल प्राइज़ मिला था। इसके अलावा उन्होंने नेशनल मेडल ऑफ साइंस भी दिया गया, जो साइंस के फील्ड में एक बहुत बड़ा अवार्ड है। उन्हें कई यूनिवर्सिटीज़ ने ऑनररी डिग्रीज भी दिए और दुनिया भर के साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन ने उनको रिस्पेक्ट और अवार्ड से नवाजा। ये उनकी मेहनत और रिसर्च का नतीजा था। हरगोबिंद खुराना ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा रिसर्च और साइंस की तरक्की के लिए डेडिकेट किया। उन्होंने नए साइंटिस्ट को इंस्पायर किया और जेनेटिक्स के फील्ड में बहुत से नए रास्ते खोले। अगर उनकी वफ़ात की बात करें तो हरगोबिंद खुराना का इंतकाल 9 नवंबर 2011 को यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ। उनकी उम्र उस वक्त 89 ईयर थी। उनकी वफ़ात के बाद भी उनकी रिसर्च डिस्कवरीज साइंस की दुनिया में ज़िंदा है और आज भी स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। हरगोबिंद खुराना एक अजीम साइंटिस्ट थे, जिन्होंने जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के फील्ड में बेहतरीन काम किया। उनकी डिस्कवरीज ने साइंस को समझने का एक नया नज़रिया दिया। इसी वजह से उनका नाम साइंस की हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। नाजरीन, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। आज के लिए इतना ही। मैं थी फातिमा खातून और आप देख रहे थे एमसीजे के डिजिटल प्लेटफॉर्म मानू का ख़ास प्रोग्राम तख्लीक और फ़िक्र का सफ़र। फिर मिलेंगे एक नए मौजू और एक नए सफ़र के साथ। शुक्रिया।